लगे। खाने के दाने गोदामों में कैद थे और बढ़ने लगे बाजारों के दाम। और जब भी किसी ने पूछा कि मेरी ये नदी आज बीमार क्यों है, तो टूट पड़ी मछलियां एक दूसरे पर खुद को खुद का दुश्मन बनाते। और इसी सब में दोष हमेशा पास खड़ी मछली का निकला, उसका कभी नहीं जो था नदी का रखवाला, जिसका काम था नदी की बागडोर संभालना। फिर इसी सब से परेशान होकर मछलियों ने शुरू कर दिया आत्महत्या का क्रम। बहने लगी नदी मछलियों की लाशों से, तब सवाल उठे संचालकों पर उन्हें अपनी कुर्सी का इतना गुमान था, उन्हें अपनी कुर्सी की इतनी चिंता थी, नदी की बिल्कुल नहीं। उन्होंने सवाल पूछने वालों को किनारों से निर्वासित कर दिया उनका देश निकाला, या फिर बोले तो नदी निकाला, और कुछ को डाल दिया लोहे की सलाखों के पीछे, डर का पहरा बैठा दिया। क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज हमने एक गलती स्वीकार की तो कल दूसरी, और दूसरी स्वीकार की तो परसों तीसरी गलती, और एक एक कर पूरी सरकार पर सवाल उठेगा। फिर और समय बीता और मछलियां परेशान होने लगी। फिर आंदोलन भड़का, जो बेड़ियां थीं वो हौसले के आगे हार गईं, और जो सलाखें थीं बुलंद आवाजों को वो दबा न सकी। दूसरी नदियों से मछलियां लौट आईं अपने अधिकार को वापस लेने। हड़तालें हुई। जब प्रहरी ने प्रहरा छोड़ दिया और वैद्य ने मरहम रख दिया, और हर उस मछली ने जो अब तक चुप थी आवाज उठाई। क्योंकि अब जो दूषित जल था, वो दूषित जल हर घर तक पहुंच चुका था, और अब कोई भी सिर्फ दर्शक नहीं बचा था। तब पहली बार सिर झुके, गलतियां स्वीकार हुई, और नदी ने काफी लंबे अरसे के बाद एक गहरी सांस ली। नदी फिर साफ हुई, किनारे फिर हरे हुए, और इतिहास ने लिखा कि हर नदी डूबती नहीं है, कुछ नदियां लड़कर दोबारा से बहना सीखती हैं। शुक्रिया।